पुराने सियासतदानों से अवाम बेजार आ चुके हैं। 70 साल के सियासतदानों से मुतालिबा है कि वो घर बैठें, मस्जिद जाएं और मुल्क के लिए दुआएं करें। बिलावल भुट्टो की पेशावर जलसे में तीरों की बरसात। एक पार्टी महंगाई लीग बन गई है। महंगाई लीग का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका है। उन्हें गवर्नेंस करना नहीं आती, वोट की इज्जत करते हैं, ना खिदमत करना जानते हैं। वो अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा हैं। बिलावल भुट्टो ने साबिक इत्तेहादी नून लीग को निशाने पर रख लिया। किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे, तीर के निशान पर हिस्सा लेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। जब जियाला वजीर आजम और जियाला वजीर आला होगा तो अवामी मसाइल हल होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पेशावर में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, कोई हल पेश नहीं कर रहे। सियासी तनकीद एक दायरे और हुदूद में होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह का मशवरा। उन्हें लगता है नून लीग कामयाब हो जाएगी तो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या लीगी रहनुमाओं पर मुकदमात कायम करना है? राना सनाउल्लाह का सवाल। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। लीगी रहनुमा का मुतालबा। आइंदा आम इंतखाबात में पंजाब में 120 से 125 नशिस्तें हासिल करके नून लीग सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। लीगी रहनुमा की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकातें। आजादाना और शफाफ इंतखाबात से ही अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकते हैं। अमरीकी सिफारत खाने का तीनों रहनुमाओं से मुलाकात का एलामिया जारी। नवाज शरीफ का पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। उम्मीद है अवाम मुस्लिम लीग को वोट देंगे। लीगी कायद पुरुमीद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आम इंतखाबात के लिए तैयार है। इंतखाबी और सियासी सरगर्मियां भी शुरू कर दी। जहांगीर तरीन की डोनाल्ड ब्लूम से गुफ्तगू। सदर नून लीग शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा समेत दीगर मुल्जिमों को आशियाना इकबाल रेफरेंस में क्लीन चिट मिल गई। एहतसाब अदालत लाहौर ने बर्रियत की दरखास्तें मंजूर करते हुए तमाम मुल्जिमों को बरी कर दिया। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमों पर मनपसंद कंपनी को ठेका देकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक अपील दायर करने की तरदीद कर दी। अदालत उस्मा में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक कोई अपील दायर नहीं की गई। तर्जुमान निगरान वजीर आला ने वाज़ेह कर दिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक दोबारा सरगर्म। PAT का 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। मरकजी सदर काजी जाहिद हुसैन के मुताबिक अपने प्लेटफॉर्म और अपने ही इंतखाबी निशान पर आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा को बड़ा धचका। अरबाब खानदान ने पार्टी से नाता तोड़ लिया। आसमा अरबाब आलमगीर पार्टी ओहदे से मुस्ताफी। अगली मंजिल कौन सी जमात होगी, फैसला चंद दिनों में सामने आने की तवक्को। आम इंतखाबात के नताइज नादरा के नए सॉफ्टवेयर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तैयार किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वर होस्टिंग का मुआहिदा तय पा गया। लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की केसेस की तफसीलात लेने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। इंक्वायरीज और मुकदमात की तफसीलात फराहमी का हुक्म देने की इस्तदा। लाहौर में आज भी फिजा आलूदा। स्मोक के रोक से निमटने के लिए लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, गुजरावाला और सियालकोट समेत 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारे बंद। सुबह से बंद दुकानें, जिम और सिनेमा घर 3 बजे खुल गए। पंजाब हुकूमत ने स्मोक से छुटकारे की मुहिम में मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली। आला इख्तियाराती एनवायरमेंटल कमीशन बनाने और लाहौर में 12 मकामात पर स्मोक एयर फिल्टर यूनिट्स लगाने का फैसला। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने स्मोक से निपटना कौमी जिम्मेदारी करार दे दिया। हर तबके से मौसर किरदार अदा करने की अपील। सिंध हाई कोर्ट का लापता होने वाले अफराद का मुकदमा रियासत की मदय्यत में दर्ज करने का हुक्म। लापता अफराद के अहले खाना पुलिस के पास ना आए तो पुलिस खुद FIR दर्ज करके तहकीकात का आगाज करे। सच्चल से लापता शहरियों के मामले की रिपोर्ट पुलिस और दीगर इदारों से तलब। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के केस में पेशरफ्त। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अफनान शफकत को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जज अभर गुल ने आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। डिफेंस हादसे के बाद लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 5 रोज में 1800 से जायद मुकदमात दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद कर दी गईं। बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ पर्चे कटेंगे। CTO की वार्निंग। इसराइली तैयारों की गाजा के स्कूल पर बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत मुत्तादिद पनागुज़ीन शहीद।
सेहूनी फोर्सेस की गाजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल पर कब्जे की तैयारी, लाउड स्पीकर पर अस्पताल की इमारत को खाली करने के ऐलानात। अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया को मरीजों, जख्मियों, तिब्बी अमले और पनाह लेने वाले बेघर अफराद को जुनूबी गाजा ले जाने की हिदायत। अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों के इनखला को नामुमकिन करार दे दिया। दहशतगर्द रियासत का प्रोपेगेंडा बेनकाब। बीबीसी ने अल-शिफा अस्पताल के खिलाफ इसराइली फौज के एक झूठ का पोल खोल दिया। इसराइल ने हमास पर हमलों की आड़ में फलस्तीनियों पर जंग मुसल्लत की। अमरीकी चैनल CNN भी गाजा में कत्लेआम के खिलाफ बोलने पर मजबूर हो गया। जाने फौज के खिलाफ हमास के फाइटर्स की गोरिल्ला जंग। रॉकेटों और स्नाइपर्स के हमलों ने सेहूनी फौजियों पर दहशत तारी कर दी। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा का काबिज फौज का गली गली पीछा करने का ऐलान। सेहूनी अफवाज की गाजा के साथ साथ मगरबी किनारे में भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां। नाबलस के बलाता पनागुजीन कैंप पर ड्रोन हमला, मजीद 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेस का बिल्डोजर के साथ कई इलाकों पर धावा, फलस्तीनियों की दुकानों और घरों को मिसमार करने लगे। फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर दुनिया भर में अवाम का सेहूनी रियासत के खिलाफ एहतजाज। इराक के शहर करबला में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी अवाम का समंदर उमड़ आया। उर्दुन में भी शहरियों का एहतजाज। वाशिंगटन के यूनियन स्टेशन में भी जंगबंदी के लिए हजारों अफराद का मुजाहिरा। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन का इसराइल को असलहा फराहमी रोकने का मुतालबा। लाहौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इकबाल टाउन के घर में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। वारदात करने वाले 6 डाकू मार गिराए। मारे गए डाकुओं की शनाख्त का अमल जारी। पाकिस्तान भर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला में तेजी। मजीद 2300 से जायद अफगान शहरी वापस चले गए। अफगानिस्तान वापस लौटने वालों की तादाद 2,33,000 तक जा पहुंची। 90% गैर कानूनी अफगान महाजरीन रजाकाराना तौर पर वापस अफगानिस्तान चले गए। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान का दावा। साबिक वजीर खारजा गौहर अयूब खान को हरीपुर में वालिद अयूब खान के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों, अहले इलाका, अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शरीक मेहमान टीमों का भारत से एतबार ही उठ गया। सेमीफाइनल में पिच के तनाजे के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम भी मुतहरिक हो गई। कप्तान पैट क्यूमिंस ने तब्दीली के डर से पिच की तस्वीर ले ली। बरतानवी अखबार ने दावा किया था कि सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान पिच तब्दील करके मैच इस्तेमाल शुदा पिच पर कराया गया था। दुनिया क्रिकेट पर कौन करेगा हुक्मरानी? क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान होगा। भारत मेगा इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया 9 में से 7 मैचेस में कामयाब रहा। अहमदाबाद में फाइनल की रंगारंग इख्तितामी तकरीब की रिहर्सल। कराची में तुलबा के बनाए गए जदीद रोबोट्स के दरमियान मुकाबले। कहीं फुटबॉल मैच तो कहीं रोबोट्स के दरमियान कुश्ती और दीगर मुकाबले। तुलबा के तख्लीक करदा खुदकार सेंसर और एंड्रॉइड मोबाइल से मुंसलिक रोबोट्स देखकर असातिज़ा और शुरका दंग रह गए। पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का शानदार आगाज। रैली में 51 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। तारीखी किला बाला हिसार पर विंटेज कारों के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद की शिरकत। कार रैली का आगाज 12 नवंबर को कराची से हुआ। लाहौर और इस्लामाबाद में रैली में शामिल गाड़ियों की नुमाइश की गई।